क्या पूछ रहे हैं? व्हाट आर यू वांट टू आस्क मी? साहब तो बोले दिया है। तो हम पिछली बार मंत्री थे तो मैंने ही उनको जो है भोजन भत्ता और वर्दी भत्ता करवाया था, और इस बार भी पुलिस के लिए हम ही लड़ेंगे और हम ही करेंगे, क्योंकि पुलिस नहीं पीटी होती तो हम नेता नहीं बनते। तो उसका एहसान कौन चुकता करेगा? हमको करना होगा। हमने सीपी सिंह ने भी सदन में कहा था ना कि ये टेम्पू वाला है, और टेम्पू वाला जो है टेम्पू ही अभी तक इसके दिमाग में है। तो हमने कहा कि हाँ हम टेम्पू चालक हैं। कि आज जो है आज हमारा युवा नेतृत्व जो है इस झारखंड में मजबूत युवाओं के कंधों पर है, और मैं आपसे बहुत उम्मीद करता हूं। और नौजवानों को मुझे लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बन्ना गुप्ता बहुत लोकप्रिय है, तो मैं कहता हूं कभी कभी हंसते हंसते कि एक शेर कहता हूं कि बैठा था इत्मीनान से तो कोई जानता न था, मेरी तबाहियों ने मुझे मशहूर कर दिया। यदि 11 बार जेल नहीं जाता और सीसी एक्ट नहीं लगाया जाता तो शायद कोई बन्ना गुप्ता को पूछता। और मैं हंसते हंसते कहता हूं कि जब पुलिस पीटती थी और पीटने के बाद यदि जेल नहीं भेजती थी तो घर जाते थे, और घर जाकर एक हमारा 1 HP का पंप था पानी का, उसके नीचे बैठते थे, और उसके बाद तुरंत कुर्ता पजामा फेंक फाक के जीन्स और टी-शर्ट मार के एकदम फिर निकल जाते थे नेतागिरी करने के लिए। तो राजनीति में हमारे नौजवानों को जरूर चाहिए कि हम विरोध की राजनीति करें। और मैंने पहले भी कहा कि सरकार आपकी है, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप जो है मुख बधिर हो गए हैं, या आप विकलांग हो गए हैं, या आप कमजोर हो गए हैं। सरकार आपकी है, लेकिन सरकार आपकी होने के बावजूद भी यदि आपको ये लगता है कि नहीं, यदि अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो घेरा डालो, डेरा डालो, और पूरा जो है राशन पानी लेकर डरने से कोई बात नहीं बनेगी, लड़ने से बात बनेगी। यदि हम शांति से चुप हो जाएंगे तो कौन पूछेगा? मैं कभी कभी कहता हूं कि बड़े लोगों से दोस्ती कर लिया। अभी मैं गया था विज्ञान भवन दिल्ली में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी की एक बैठक चल रही थी, पूरे देश का स्वास्थ्य मंत्री आया हुआ था, और जैसे अभी हम मंच पे चढ़े हैं और आप नीचे बैठे हैं, वैसे ही किया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ऊपर बैठे थे, और जितने उनके कुछ बड़े IAS अधिकारी ऊपर बैठ गए, और जितने केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं कैबिनेट के नीचे बैठे हुए थे। तो मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा कि मंत्री जी थोड़ा व्यवस्था पर पहला एक सवाल है हमारा। तो कहा कि कहिए। तो हमने कहा कि मंत्री जी आप लोकतंत्र से आप चुन के आते हैं, हम चुन के आते हैं, ये पूरे देश का स्वास्थ्य मंत्री चुन के आता है, हम विधायिका हैं और कार्यपालिका है, कार्यपालिका का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप ऊपर मंच पे बैठे, आपके साथ 5 IAS ऊपर बैठा है और राज्य का पूरा स्वास्थ्य मंत्री नीचे बैठा है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र पर आपको विश्वास नहीं है। जैसे इतना कहा तो तिल मिला गए, नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की कोई मीटिंग होती है तो पहले कहते हैं कहां है हमारे क्रांतिकारी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। तो पहचान बन गया, तो समझ गया कि एक आदमी है जो झमेला करेगा। फिर हमने दूसरा सवाल उनसे पूछा कि इतने लोग जब मर गए कोविड के दूसरे चक्र में, और इतने लोग मर गए, कई राज्य तो ऐसे थे जो लाश का भी कफन और दफन नहीं कर पाए हैं, तो क्या ये शुभा देता है कि हम 100 करोड़ टीका के लिए हम जो है महिमा मंडन करें? तो जब दूसरा सवाल दागा तो और जरा चिंतित हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपकी पहचान ऐसे नहीं होगी कि आप सोचिएगा कि हम महामंत्री हैं, हम सचिव हैं, अध्यक्ष हैं। आपकी पहचान ऐसे नहीं होगी। आपकी पहचान तब होगी जब आप जिस थाना क्षेत्र में रहते हैं, और यदि उस थाना क्षेत्र में मटका सटका जुआ अड्डा कुछ चल रहा है, पूरा खुल के विरोध कीजिए, आप देख लीजिए कि आपको थानेदार आके पांव पकड़ लेगा। लेकिन आप समझौता में रहिएगा, आप जाके कुर्ता फाड़ के थाना चले जाइए, DSP इंस्पेक्टर के पास चले जाइए, तो ऐसे कांग्रेस नहीं खड़ी होगी। कांग्रेस खड़ी करने के लिए युवाओं को चाहिएगा, आंदोलन करना होगा। यदि आंदोलन नहीं किया, मुझे एक दिन बहुत पीटा था और 2 लोग मेरे मर गए थे टेम्पू के आंदोलन में। अभी एक दिन सीपी सिंह ने भी सदन में कहा था ना कि ये टेम्पू वाला है, और टेम्पू वाला जो है टेम्पू ही अभी तक इसके दिमाग में है। तो हमने कहा कि हाँ हम टेम्पू
उसके बाद जहां पर आपको मल्टीविटामिन की जरूरत होगी तो वहां पर तो बन्ना गुप्ता भी है, बादल भी है और रामेश्वर राव और हमारे जो है आलमगीर साहब भी है ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई आप जो है कमजोर है, आपकी ताकत से सरकार है। इसलिए मैं जरूर आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे नौजवान साथी हैं और नौजवान साथियों के अंदर बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा है, इसलिए आप बेफिक्र होकर आगे बढ़िए। हम आपको विश्वास देते हैं कि आपके किसी चीज में आए नहीं आए, आप पार्टी करिए, कोई प्रोग्राम करिए, शादी करिए, हो सकता है उसमें आए नहीं आए मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन यदि मेरा कोई साथी को यदि लाठी पड़ गई और उसको यदि किसी ने बेमतलब का जेल भेज दिया, पन्ना गुप्ता प्रोटोकॉल तोड़कर आपसे मिलने जेल पहुंचाएगा। हम समझते हैं, हम आपकी भावना को समझते हैं और हम आपके बीच से आए हैं। ये अलग सी बात है कि आपको तो प्रशिक्षण मिलता है। हम और सीताराम भाई जो है आज से करीब 15 साल पहले हम लोग 12-14 साल तो हुआ होगा, सूरज कुंड में हम लोग दोनों भाई जो है ट्रेनिंग कर रहे थे। तो हम लोगों को जो ट्रेनिंग उस दिन भी कराई जा रही थी, तो पता नहीं सीताराम भाई को याद होगा, तो मैंने उठ के कहा था कि देखिए ऐसे ऐसा ट्रेनिंग मत कराइए। हम लोग का ट्रेनिंग दूसरा टाइप से हुआ है। हम लोग का ट्रेनिंग हुआ पुलिस से मार खाते हुए लड़ते लड़ते हम लोग का ट्रेनिंग हुआ। हमको बौद्धिक नहीं, हमको जो है शारीरिक ट्रेनिंग की जरूरत है कि कैसे हम लड़े भिड़े और इन लोगों को कैसे हम मात दें। क्योंकि जो लोग आज जो है जिन लोगों का कोई योगदान नहीं है, वो मातृभूमि के लिए कहते हैं हम बलिदान दे रहे हैं, जिन्होंने आजादी का कोई लड़ाई नहीं लड़ा। और जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, वो आज राष्ट्रपिता का नाम लेकर राजनीति रोटी सेक रहे हैं और हम जो है राष्ट्रपिता के वंशज होने के बाद भी हम चुनाव लाइन के बाहर खड़े हुए हैं और हम उसको टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। गलत बोल रहे हैं, नकली असली हो गया, असली नकली हो गया। इसलिए आपको ये जरूर तय करना होगा कि हमको ये जरूर तय करके बताना होगा कि हम असली हैं। लेकिन केवल देखिए भाषणों से नहीं हो सकता है। और जिस तरीके से धीरे धीरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल को तोड़ने के लिए हमको जवाब देना होगा, बौद्धिक रूप से भी देना होगा, शारीरिक रूप से भी देना होगा। और हमको निश्चित तौर पर देखिए ये कोई भी हमारा जो बूथ वगैरह है, दिक्कत ये हो रही है, कुछ बोल देंगे तो थोड़ा आप लोग गुस्सा आ जाइएगा, तो हम बनिया का बेटा है तो थोड़ा बैकवर्ड आदमी है ना, तो थोड़ा डरते हैं। लेकिन हम आपको ये जरूर कहेंगे कि खाली फाजिल का बॉस ये सब कुर्ता पजामा मत पहने। युवा लोग को शोभा नहीं देता कि बहुत कुर्ता पजामा पहने। युवा लोग को शोभा देता है एकदम बूढ़ राजनीति हो, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। जब युवा लड़ाई लेता है तो जयप्रकाश जी का आंदोलन है ना, लालू जी जो है जयप्रकाश जी को बचाने के लिए लालू जी कूदे और लालू यादव हो गया। अन्ना हजारे की लड़ाई में अन्ना हजारे तो चुनाव लड़ने से कहां बाहर हो गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है दो राज्य का जो है बॉस बन गया। तो इसलिए आपको देखना होगा कि आपको ये देखना होगा जरूर ना कि जो खीर बना रहे हैं उसका एक दाना निकाल कर देख लीजिए कि चावल पक गया है तो उस समय उसको उतार देना है। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि चावल में खीर में हमको केसर इतना नहीं डाल देना है कि स्वाद के लिए केसर डाले, कड़वापन के लिए नहीं डाले। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि क्या पूछ रहे हैं? व्हाट आर यू वांट टू आस्क मी? साहब तो बोले दिया है तो नहीं। देखिए युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति युवा शक्ति है और युवा से ही देश और जमाना चलेगा। और हमारे जितने भी युवा हैं आप देख रहे हैं कि सब बड़े शालीन नेचर के हैं, सभ्य हैं और अपने मिशन को कामयाब करने वाले लोग हैं। और इनका मिशन बहुत साफ है कि कहाँ पर समाज में कुरीतियाँ हैं, कहाँ पर समाज में गड़बड़ियाँ हैं, उसको लेकर ये संघर्षशील हैं। तो हम इनको बहुत इनका जो है मनोबल ऊंचा करने आए थे। हमारे अध्यक्ष जी हैं और उनकी पूरी टीम, अभी नई टीम बनी है और उनका बढ़िया अभी चल रहा है। तो मैं उनका जो है प्रोत्साहन करने आया था। चूँकि मैं भी युवा हूँ, अभी तो बूढ़ा नहीं ना लग रहा हूँ। हाँ ठीक है, फिर क्या हम तो परमपिता परमेश्वर से चाहते हैं कि जो है और जल्दी से जल्दी जो है कोरोना मुक्त हो जाए। लेकिन हम दूसरे राज्यों का अनुसरण नहीं करेंगे, दूसरे राज्य हमारा अनुसरण करेंगे।
झारखंड शुरू से आज़ादी के आंदोलन में भी झारखंड ने नेतृत्व किया था। आज़ादी का आंदोलन 1857 का नहीं है। आज़ादी का आंदोलन बाबा तिलका मांझी का 1771 का 1769 का आंदोलन है। तो एडवांस पॉलिसी झारखंड लाएगा, हम किसी का अनुसरण नहीं, हमारा अनुसरण लोग करेंगे। मंत्री जी एक सवाल और है कि लगातार आप हर स्टेज से ये जिक्र करते हैं कि पुलिस वालों के चलते ही हम मंत्री बने, लेकिन आज पुलिसकर्मी लगातार सीपीएल और सीपीएल छुट्टियों की मांग को लेकर के आपके तरफ देख रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हम पिछली बार मंत्री थे तो मैंने ही उनको जो है भोजन भत्ता और वर्दी भत्ता करवाया था, और इस बार भी पुलिस के लिए हम ही लड़ेंगे और हम ही करेंगे, क्योंकि पुलिस नहीं पीटी होती तो हम नेता नहीं बनते। तो उसका एहसान कौन चुकता करेगा, हमको करना होगा। हमने मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना किया है, लेकिन ये विश्वास रखिए कि मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं और राज्य के पुलिस वालों के प्रति भी हम जो है उनके प्रति संवेदना है। क्योंकि आज देखिए पर्व होता है, होली है, दिवाली है, वो तो किसी अपने परिवार के साथ नहीं मनाते हैं, लेकिन वो सुरक्षा की ड्यूटी में तैनात रहते हैं, तो वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है, इसलिए उसका भी हमको ख्याल रखना है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।